एक निवेदन रहेगा कि जैसा मैंने आप सभी से कहा, इट वाज़ अ सुपर फूड, इट इज़ अ सुपर फूड, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रखती है, हम डेफ़िनेटली आरसीएम में ये हमारा एक मापदंड है जो हम दूसरों के साथ भी हेल्दी चीज़ें शेयर करते हैं। तो जब आप दूसरों के साथ ये हेल्दी चीज़ के बारे में शेयर बताएँगे, उनको बताएँगे कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप इस प्रोडक्ट को जानेंगे, उतना अच्छे से आप इस प्रोडक्ट को शेयर कर पाएँगे प्रोडक्ट शेयरिंग के माध्यम से, और उनको समझा पाएँगे कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लंच में भी, डिनर में भी, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक निवेदन रहेगा, सत्र शुरू करने से पहले एक बार डायरी पेन ज़रूर ले लीजिए। थैंक यू सो मच सभी को जिन्होंने बताया किनोआ, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी यूज़ कर चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज मैं इस सत्र में आपको किनोआ की बेहतरीन रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। तो अगर किनोआ की बेहतरीन रेसिपीज़ की बात भी हो रही है, तो प्लीज़ जो पुरुष हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अपनी गृहिणियों को भी बुला दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपीज़ हैं कि आप उनको स्वयं कहेंगे कि आज तो ये बना देना। तो बिल्कुल आप जब तक हम किनोआ का इंट्रोडक्शन देते हैं, तब तक आप उनको आवाज़ दे दीजिए। जब तक हम रेसिपी पे आएँगे, वो आपके साथ आके बैठ जाएँगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू धनराज जी, किनोआ का पैकेट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, अब हम हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। हर कोई चाहता है एक ऐसा खाना जो स्वाद में लाजवाब हो और पौष्टिकता से भरपूर हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सुपर फूड की, जो प्राचीन काल से मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स के नाम से मशहूर है, जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन और मिनरल्स से युक्त है, जिसे हम अपने दिन और रात के खाने में शामिल कर सकते हैं, जिसे खाने से अपने वजन को नियंत्रित करने के साथ ही दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर उम्र के लोगों के पोषण की जरूरत को पूरा करने में योग्य है और यह व्रत में भी खा सकते हैं। स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रदान करने वाला यह प्रोडक्ट है स्वेच्छा प्रीमियम किनोआ सीड्स। यह ग्लूटेन फ्री है, इसे बनाना बहुत आसान है और इससे आप कई तरह के मजेदार व्यंजन बना सकते हैं। नाश्ते के लिए चीला, उपमा, इडली और डोसा। दोपहर के भोजन के लिए चपाती, राजमा किनोआ, दाल किनोआ और किनोआ सलाद। शाम के स्नैक्स के लिए कटलेट, ढोकला और चाट। रात के भोजन के लिए खिचड़ी, बिरयानी और सूप। मीठे में खीर, स्मूदी, केक, हलवा और लड्डू भी बना सकते हैं। चावल के समान पकाया जा सकने वाला यह सुपर फूड है, जो वेट लॉस करने में भी सहायक है और गर्भावस्था के दौरान भी खाया जा सकता है। तो आज से किनोआ हर घर में रोज बनेगा। मैं आशा करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि किनुआ कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसा कि वीडियो में भी आपको बताया गया, मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स, मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स मतलब कि इसको हम पल्सेस की तरह खा सकते हैं, चावल के समान पका के खा सकते हैं। किनोवा इतना बेहतरीन क्यों है, उसको हम ज़रूर जानेंगे और जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊँ, आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, वेट लॉस करते हैं, घर के बच्चे, और हम ये सही मायने में बात करें तो किसी पर्टिकुलर चीज़ से सारे न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिलते हैं। पर ये किनोवा हमारा सुपर फूड है, जिसमें हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमारे शरीर को। तो चलिए हम किनोवा के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है। चलिए हम आते हैं कीनोआ के बारे में। अब कीनोआ क्या है? कीनोआ भारत में आया था 2013 में। इसका चलन भारत में अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, पर अब इसकी डिमांड इतनी हाई है क्योंकि लोग इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। इसमें जो आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, कैल्शियम मिलता है शरीर को, सिर्फ एक कटोरी कीनोआ के माध्यम से वो बहुत बेहतरीन है। तो इसका चलन हर जगह चलने लगा है। और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप किनुआ नहीं खा सकते हैं। तो एक अगर किनुआ एक डिश बन रहा है तो वो सभी खाएँगे। कैसे खाएँगे, किनके लिए, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो हम आज के सत्र में बात करेंगे।
ये अत्यधिक पौष्टिक बीज है जिसको हम सुपर फूड या फिर सुपर सीड भी कहते हैं। अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन के लिए लोकप्रिय है। ये हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसमें 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोटीन हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, वो कीनुआ के माध्यम से मिलता है। और वे सभी जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को जनरली हम सभी जानते हैं, भारत में हम ऑलमोस्ट काफी लोग वेजिटेरियन है, तो पूरी तरह से प्रोटीन नहीं मिलता है, तो प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। अ, और ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री, कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए बेहतरीन है। और आप इसको जब खाते हैं तो फुल लगता है, ज्यादा भूख नहीं लगती है, तो वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। अगर आपने वन बोल ऑफ किनोआ खा लिया तो आपको फुल लगने लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ और भी खाना है, तो उससे वो आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगी। और आजकल जिन लोगों को शुगर की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो डॉक्टर जनरली बोलता है वेट लॉस कीजिए, या फिर आप लिमिटेड खाइए, या फिर बहुत ज्यादा मत खाइए, तो कीनोआ उस चीज में बेहतरीन है। कीनोआ की एक खासियत ये है साथियों कि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है। फाइबर का मतलब मैं डायरेक्टली ये समझाऊंगी कि जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें इतना फाइबर होता है कि कोई भी पाचन दिक्कत नहीं रहती है, पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इसमें मैं ये इसीलिए ही इसको इतना बेहतरीन सुपर फूड कहा जाता है। यह एक बीज है जिसमें अनाज की तरह जिसे खाया जा सकता है। आज के सत्र में मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हम आपको ये बताएंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। अब इतना बेहतरीन है, और अ, सभी जानते हैं, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी कर लिए कि हम यूज करते हैं, तो इसकी आज आपको इतनी अमेजिंग डिशेस मिलने वाली हैं कि आप स्वयं कहेंगे कि अब से कीनुआ दिन में एक बार जरूर बनेगा। चलिए हम आगे आते हैं। अब बात करते हैं इसकी पोषण की, कि ये इतना जरूरी क्यों है, या फिर ये इतना अच्छा विकल्प क्यों है। पहला, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। मैं दोबारा कहूंगी, शाकाहारी लोग हैं जिनको जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, और जनरली हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करनी है, तो कीनोआ आपके लिए बेस्ट सुपर फूड है उसके लिए। कैल्शियम इसमें बहुत है, तो हमारे घर के बच्चे जो बढ़ती उम्र है, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, कैल्शियम की जरूरत है उनके लिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। जनरली अगर लोग अपना बॉडी टेस्ट करवाते तो बी, विटामिन बी की कमी ऑलमोस्ट, मैं ये कह सकती हूँ, काफी लोगों को आती है। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो आपकी बॉडी में बी, विटामिन बी बनाता है। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को बता दिया, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। ये इतना बहुत ही बेहतरीन सुपर फूड है जिसे हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो, और किन के लिए कीनुआ जरूरी है, या कौन कौन खा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, कीनुआ हर उम्र के वर्ग के लोग खा सकते हैं। कैसे? अगर शुरुआत करें हमारे घर के बुजुर्गों से, तो बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरत है, क्योंकि इसमें पाचने में आसान है, पचाने में आसान है, सॉरी। अगर मतलब लोग खाते हैं तो पचाना, जो भी खाएंगे उनके लिए पचाना आसान हो जाएगा। और हम जानते हैं उम्र के साथ धीरे धीरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो पचाना इजी हो जाएगा। कैल्शियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि उम्र के साथ हड्डियां भी कमजोर होती जाती है, तो इसमें आपको कैल्शियम का स्रोत मिलता है। और प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ अगर हम घर के जैसे काफी हम जानते हैं लोगों को, जिन्होंने गर्भ धारण किया है या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी गर्भवती महिलाओं को दो चीजें जरूर दी जाती है। पहला है फॉलिक एसिड, दूसरा है आयरन। आयरन खून की कमी नहीं होने देता है, और फॉलिक एसिड हम जानते हैं कि गर्भ अवस्था में दिया जाता है। कीनुआ के माध्यम से यहाँ पे फॉलिक एसिड भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है। अगर हमारे घर के शिशुओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मैंने आप सभी को पहली स्लाइड में बताया था कि इसमें 9 अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोटीन बनाते हैं। तो शिशु, जो छोटा सा बच्चा हमारे घर में आया है, उसको अगर हम ये खिलाएंगे खिचड़ी के माध्यम से, दलिया के माध्यम से, एकदम सॉफ्ट करके, जो हम 6-7 महीने के बाद बच्चों को शुरू करते हैं खिलाना, तो अगर आप कीनुआ के माध्यम से खिलाएंगे तो पहला तो पाचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत फाइबर है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा खिलाया आपने, उसके बाद उसमें अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम है तो बच्चे की जो बच्चा ग्रो करेगा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा।
फिर हम आते हैं हमारे घर के बच्चों में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दिन भर उछल-कूद, बहुत सारा हम जानते हैं कि आज बच्चों में स्ट्रेस भी बहुत सारा है, बच्चे एक साथ पढ़ाई करनी है, उनको खेल-कूद करना है, उनको अ, बहुत वक़्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। हम जानते हैं आगे वाले वक़्त में आने वाले वक़्त में बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी आने वाला है, तो उसमें प्रोटीन है, जो और कैल्शियम है, जो उनकी ग्रोथ अच्छे से करेगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करेगा। तो हम जानते हैं किनुआ बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिर आते हैं हमारी बात करते हैं। हम यह आरसीएम कर रहे हैं, कभी हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, कभी हम आरसीएम की अभियान प्रचार के लिए जा रहे हैं, कभी हम हमारे जो हमारा समूह है उनके साथ मीटिंग में जा रहे हैं, कभी हम अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं, परिवार के साथ व्यस्त हैं। हमको सच बताएँ आज के वक़्त में हम लोग के पास इतना वक़्त नहीं है कि हम अपने स एक साथ बैठ के अपने लिए ध्यान दें। तो 70% दैनिक पोषण की ज़रूरत पूरा करता है कीनुआ। अब कीनुआ हम व्यस्त हैं, मैं जानती हूँ हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो आप टिफ़िन में अपने लंच में कीनुआ सैलेड ले गए, कैसे बनाना है मैं आपको बताऊँगी। या आपने कीनुआ खिचड़ी बना दिया, मैंने कि शुरू वाले भी कीनुआ खिचड़ी कहा था, तो वो कैसे बनाना है बहुत ही आसान है, वो आपको सिखाया जाएगा आज के सत्र में। ठीक है? और कैसे कीनुआ के साथ चलिए हमने नॉर्मल फूड की तो बात करी, पर कीनुआ के साथ एक्सट्रीमली डिलीशियस डिशेज़ कैसे बना सकते हैं? जैसे कीनुआ केक बन सकता है, जी हाँ, कीनुआ केक बन सकता है, कीनुआ खीर और कीनुआ खीर के साथ-साथ बहुत ही बेहतरीन कीनुआ चपाती बना सकते हैं, कीनुआ डोसा बना सकते हैं, वो सब कैसे बनेगा, मैं आपको आज के सत्र में बताऊँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कीनुआ की कौन सी डिशेज़ हैं और हम क्या-क्या खा सकते हैं? मैं सभी से निवेदन करूँगी थोड़ा-सा स्क्रीन पे ज़्यादा देख लीजिएगा और जिन्होंने डायरी पेन उठाया है उनसे निवेदन करूँगी कि बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा ज़ूम किया क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। अब स्वेच्छा कीनुआ इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आप इसको हर तरह से अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहला इसका आप ब्रेकफ़ास्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कीनुआ चीला बना सकते हैं। कीनुआ इडली बना सकते हैं, कीनुआ ढोकला और कीनुआ उपमा। हम सभी जानते हैं हम ये सभी खाते हैं, पर अब कीनुआ भी आप उसमें इन्वॉल्व करके उसको बना सकते हैं। अगर लंच की बात करें तो कीनुआ चपाती बना सकते हैं, कीनुआ को आप राजमा के साथ भी बना सकते हैं। जैसे हम राजमा के साथ रोटी ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, तो आपको पता है रात में बिरयानी बनने वाली है, तो उसको दिन में आप कीनुआ राजमा भी बना सकते हैं। कीनुआ दाल के साथ बना सकते हैं, कीनुआ का सलाद बनाना बहुत आसान है। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी और कीनुआ को दही में भी मिला के बना सकते हैं। जैसे हम रायता लेते हैं, कभी सलाद का रायता लेते हैं, बूंदी का रायता लेते हैं, वैसे ही कीनुआ को दही में मिला के तड़का लगा के भी आप खा सकते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोबायोटिक विकल्प रहेगा आपके लिए। फिर अगर हम स्नैक्स की बात करेंगे, शाम में बच्चे खाते हैं या आपके घर पे डिनर है किसी का, आप स्नैक्स बना रहे हैं, तो उसके साथ में आप कीनुआ कटलेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आई एम सॉरी अगर सुबह-सुबह आप सभी को ऐसा लग रहा होगा खाने की बात हो रही है और मुँह में पानी हो रहा होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इस एज में अपना हेल्थ को इतना अच्छे से ध्यान कैसे दे सकते हैं और जब ही आरसीएम ने ये प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया है, तो आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कीनुआ को किन-किन तरीकों से बना सकते हैं। फिर कीनुआ चाट भी बनती है, जिन लोगों को चाट तीखा पसंद है, कीनुआ चाट उनके लिए है। और अगर मैं डिनर की बात करूँ, तो मेरा फ़ेवरेट है, मैं सही बताऊँ कीनुआ खिचड़ी क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। और इसी के साथ क्योंकि एक्चुअली ना कीनुआ का कोई पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं होता है, कीनुआ बहुत सटल होता है फ्लेवर में, बहुत ही नॉर्मल होता है। बट जब आप उसको किसी भी डिश के साथ बनाते हैं, मान लीजिए खिचड़ी बना दी दाल डाल के या आपने उसमें मेथी डाल के मेथी खिचड़ी बना दी मेथी दाल डाल के या फिर आपने उसका डोसा बना दिया, उसमें स्टफिंग आलू की डाल दी, तो उससे क्या होगा वो फ्लेवर एनहांस हो जाता है, उसमें उस चीज़ का फ्लेवर आ जाता है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। कीनुआ ग्रेवी की सब्ज़ी के साथ जैसे आपने कीनुआ पनीर के साथ खा लिया, कीनुआ मिक्स वेजिटेबल सब्जी के साथ मिला के खा लिया, कीनुआ की बिरयानी बना सकते हैं आप और कीनुआ सूप भी बना सकते हैं। जिन लोगों को हेवी नहीं चाहिए, रात में सिर्फ सूप पीते हैं, तो कीनुआ सूप भी बेहतरीन स्रोत है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कीनुआ खीर, कीनुआ स्मूदी डेज़र्ट में कीनुआ खीर बहुत ही डिलीशियस बनती है। आज के सत्र के माध्यम से मैं आपको वो भी बताऊँगी। कीनुआ हलवा, कीनुआ केक और कीनुआ के लड्डू। अब आप देखिए कि
इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि ऑलमोस्ट आप उसको अपने दिन में किसी भी वक़्त डाल सकते हैं, किसी भी वक़्त आप ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं, आप लंच में भी ले सकते हैं, आप स्नैक्स में भी ले सकते हैं, आप डिनर में भी ले सकते हैं, आप डेज़र्ट में भी ले सकते हैं। यही रीज़न था मैंने आप सभी को बताया कि प्लीज़ पुरुषों के से रिक्वेस्ट करूँगी अपनी गृहिणियों को बुला दीजिए, ताकि वो ये देख के इंस्पायर हो जाए कि हाँ, ये सारी चीज़ें आज प्रीमियम स्वेच्छा किनोआ के माध्यम से मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप सबने जब किनुआ पहले हम यूज़ करते थे, तो आप सब में ने इनमें से कौन-सी डिशेज़ ट्राई की हैं और कौन-सी डिशेज़ आप सबकी फ़ेवरेट रही हैं? प्लीज़ चैट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। खीर, पवन जी कह रहे हैं ऑल राधेश्याम जी मुझे लग रहा है उन्होंने सब ट्राई किया है इसलिए वो कह रहे हैं कि सब। खीर, खीर बिल्कुल, खीर एक्चुअली मैंने आप सभी से कहा था उस खीर बहुत यम्मी होती है और हम बच्चों को भी खिला सकते हैं। हमारे घर में जो शिशु हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, चीला, किनुआ चीला एक्चुअली प्रोटीन का हाईएस्ट स्रोत है। खीर, उपमा खिचड़ी, खीर और खिचड़ी काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, डोसा किसी ने ट्राई नहीं किया है। तो आप किनुआ डोसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और किनुआ रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो हमारा आरसीएम का स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा है, मुझे आशा है सभी यूज़ करते हैं और नॉर्मल आटा भी सभी यूज़ करते हैं, तो आप उसमें जैसे घर अगर आपने 1 कटोरी या 2 कटोरी आटा ले लिया, तो उसमें 2 से 3 चम्मच कीनुआ का पाउडर डाल दीजिए, कीनुआ ग्राइंड करके और उसको अगर आप गूँथ लेते हैं, तो कीनुआ रोटी बन जाएगी जो प्रोटीन का भी स्रोत है। मान लीजिए बच्चे कीनुआ आपको लग रहा है मेरा बच्चा कीनुआ नहीं खाएगा, पर रोटी खाते हैं, तो आरसीएम मल्टीग्रेन आटा में कीनुआ का अगर आप आटा डाल देते हैं, घर में ही उसको पीस कर, तो वो भी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। हलवा भी यूज़ किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके राइस भी यूज़ किया है, वेज बिरयानी राइस भी यूज़ किया है। बहुत बढ़िया रंजीत जी। खिचड़ी मेरा भी फ़ेवरेट है, मैं दोबारा कहूँगी अर्पिता जी। डोसा रोटी, ओके रोटी यूज़ की है मतलब बहुत बढ़िया। और चलिए बहुत बढ़िया लड्डू ओके नाइस लड्डू ट्राई किया। मैंने लड्डू ट्राई नहीं किया बट मैं वादा करती हूँ लड्डू मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चलिए, बहुत-बहुत बढ़िया। अब जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम कुछ रेसिपीज़ के बारे में बात करेंगे। तो साथियों अब हम आते हैं रेसिपीज़ पे। पर रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं एक निवेदन सभी से करूँगी कि आप जब भी कीनुआ पकाएँ तो एक चीज़ याद रखिएगा कीनुआ जब भी हम बनाते हैं ना, उसे धोना हमें 4 से 5 है, 5 तरह मतलब 4 से 5 बार उसको अच्छे से धोना है। क्योंकि आप जितना अच्छे से उसको धोएँगे जैसे हम चावल को धोते हैं 3 से 4 बार, वैसे ही आपको कीनुआ को धोना है, क्योंकि कीनुआ को धो जितने अच्छे से आप धोएँगे, उतना अच्छे से वो पकेगा। तो 4 से 5 बार ये बिल्कुल आप समझ लीजिए तभी या फिर अपनी जब आपकी आप तो नहीं बनाएँगे पर आपकी वाइफ़्स बनाएँगी, तो उनको ज़रूर बताइएगा कि कीनुआ को हमको 4 से 5 बार धोना है। जितने अच्छे से धोएँगे, उतना अच्छे से वो पकेगा, ठीक है? पहली चीज़ और कीनुआ को फिर आप जैसे हम चावल पकाते हैं एक खुले बर्तन में, वैसे ही खुले बर्तन में हमें हमारा कीनुआ बनाना है, ठीक है? आपने उसको पतीले में डाल दिया, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, उसको बॉयल करने छोड़ दीजिए। उसको बॉयल कीजिए, निकाल के देखिए, हाथ से दबा के देखिए पक रहा है, अब उसको निकाल दिए। जी, उसके बाद आप उसको हर तरह की डिशेज़ में शामिल कर सकते हैं। आज की उसका डिशेज़ देख ढोकला लेते बना हैं, सकते हैं। बहुत ध्यान से तो आज देखिएगा मैं क्योंकि आज के सत्र आज में मैं ये अब डिश आपको देखने के बाद डिशेज़ के बारे में डेफ़िनेटली बताऊँगी। आपको लगेगा कि 2 मैं घर सेकंड पे दीजिएगा ज़रूर प्लीज़। बनाऊँ ये डिश। तो मैं ये वीडियो चालू कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़। आइए जानते हैं कि किनुआ से किस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन जैसे सलाद, कटलेट और खीर आदि भी बनाए जा सकते हैं। किनोआ इस्तेमाल करके आज एक मजेदार सी डिश बना रहे हैं जो है किनोआ सैलेड। अब हम इसमें डालेंगे स्वेच्छा प्रीमियम किनोआ सीड्स। मैंने करीब हाफ कप किनोआ लिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें किनोआ डालेंगे। चलिए बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। पहले बोल में लेंगे आरसीएम हेल्थ का राइस ब्रान ऑयल लेंगे, ये ऑयल काफी हेल्दी है। उसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बड़ा सा बोल में डालेंगे पका हुआ किनोआ, कटा हुआ प्याज,
रेड बेल पेपर, उबले हुए कॉर्न, उबला हुआ राजमा, कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। अब बारी है ड्रेसिंग की। किनोआ से बनाई गई रेसिपी खाने में तो नयापन लाएगी ही, साथ ही यह हेल्दी भी रहेगी। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें। सैलेड बहुत ही हेल्दी होता है और जब किनोआ के साथ हो तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है हेल्दी डिश का। किनोआ के साथ एक मजेदार सा स्नैक बना रहे हैं जो है किनोआ कटलेट। एक बड़े बोल में उबले हुए आलू लेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे पके हुए किनोआ। इसी के साथ डालेंगे सूजी। अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे आरसीएम स्वेच्छा रसोई तड़का मसाला। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और उसे अच्छे से रब कर लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इसके कटलेट्स बनाएंगे। अब कटलेट को एक एक करके उसके ऊपर रखेंगे। कटलेट को अच्छे से पकाएंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। किनोआ को बिल्कुल चावल की तरह पकाना है, तो यहाँ पे मैंने 1/4 क्वांटिटी ऑफ किनोआ लिया है, तो उससे डबल क्वांटिटी ऑफ पानी लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल के इसे गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल यूज किया है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें हम किनोआ डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये भून के हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गरम करके रख दिया था। दूध अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। उसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर और थोड़ा सा क्रंच के लिए बादाम। किनोआ खीर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है और हेल्दी तो ये है ही। मैं जा रही हूँ इसे खाने क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप भी आपके किचन में जरूर ट्राई कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं सभी को बता दूं, रिक्वेस्ट है सभी से कि 2 टिप दे रही हूँ मैं किनोआ बनाने के लिए। बहुत ही इससे किनोआ आपका बहुत इजी बनेगा। पहला, जब भी आप किनोआ बनाने के लिए जा रहे हो तो 15 मिनट पहले उसे भिगो के रख दीजिएगा। ठीक है। आपको किनोआ भिगो के रखना इसलिए जरूरी है कि वो चावल चावल के समान पकता है, तो उसको भिगो के रखेंगे जितना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा इजी बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा, जैसा मैंने आप सभी से कहा था, आपको उसको धोना जरूरी है। ठीक है। तो ये 2 टिप याद रखिएगा। 4 से 5 बार धोना है। 15 से 20 मिनट तक उसको भिगो के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि हम उसको ओपन वेसल में पकाएंगे। एक बार किनोआ बॉयल हो गया तो उसके बाद सैलेड बनाना, खीर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सर कह रहे हैं कि उनको मुंह में पानी आ रहा है, मैं समझ रही हूँ। एक्चुअली किनोआ सही में बहुत टेस्टी बनता है और मेरा फेवरेट, अगर मैं सच बताऊं, मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूं कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। मेरा वेट काफी बढ़ गया था, बट उसके बाद किनोआ मैंने कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली अपने दिन में एक बार नाश्ते में या लंच में या डिनर में शामिल कर दिया था। बहुत टाइम नहीं होता था क्योंकि बेबी छोटी थी तो मेरे पास अब बनाने के लिए, पर बहुत आसानी से बन जाता था तो टाइम नहीं लगता था। और कभी सैलेड, कभी खिचड़ी या फिर कभी रोटी में डाल देती थी। उससे मैंने कम से कम 15 to 20 kg वेट लॉस किया था, नॉर्मल घर के खाने के साथ भी। तो मैं ये सभी को बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं व्यस्त हैं और वेट लॉस करने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल बिलीव मी, मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। और ये बहुत टेस्टी बनता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इससे चल जाएगा मेरा खाना। बाहर के खाना खाने की, बाहर का कुछ भी चाट मसाला खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। आप घर पे स्वयं खा सकते हैं।
तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, कीनोआ सुपर फूड इसीलिए है क्योंकि वो आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, आपकी बॉडी की प्रोटीन की, फाइबर की कमी पूरी करेगा। इसी के साथ-साथ आपको घर के जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। मैं बार-बार साथियों ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कीनोआ एक पल्सेस और सीड की तरह काम करता है, तभी उसको सुपर सीड और सुपर फूड कहा जाता है। और सिंस आरसीएम ने इसको रीलॉन्च किया है, तो मैं तहे दिल से टीसी सर का धन्यवाद कर रही हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है और हम जितना उसको अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक रिक्वेस्ट मेरा सभी से रहेगा अम, एक रिक्वेस्ट इसलिए सभी से रहेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये कोशिश कीजिए कि दिन में 1 बार कीनोआ को अपने डाइट में शामिल करेंगे। 1 बार मतलब पूरा टाइम आप नहीं कर सकते हैं, मैं समझ रही हूँ, पर 1 बार 1 रेसिपी बन जाएगी, घर के सभी लोग उसको खा सकते हैं। तो एक वादा मैं सभी से चाहती हूँ कि आप उसको अगले 7 दिन में उसको हर हर बार 1 बार उसको ज़रूर सा शामिल करेंगे।